अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ़ ₹2500 में अपने गाँव में ही अपना खुद का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, चाउमीन बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, यकीन नहीं करेंगे। ना दुकान चाहिए, ना होटल चाहिए, ना बड़ी डिग्री चाहिए। ₹10 की चाउमीन बेचकर लोग रोज़ 4 से ₹500 कमा रहे हैं। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको ठेला, गैस, कच्चा माल और ₹10 की एक प्लेट चाउमीन का पूरा हिसाब दिखाऊँगा। कहाँ गलती होती है, कहाँ क्या फ़ायदा होता है और कैसे गलत खर्च से डूब जाते हैं लोग। अगर आप गाँव में रहते हो, बेरोज़गार हो या छोटा काम शुरू करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आखिर में मैं बताऊँगा कि ₹2500 से कैसे होती है और 25,000 तक कैसे बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि 5,000 में कौन-सा ठेला आएगा जो 5,000 से बिज़नेस स्टार्टअप हो जाएगा। 5,000 से मैं नया मतलब ठेला नहीं लेकिन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नया लेंगे तो 5,000 10,000 से नया स्टार्टअप करते हैं, तो नया ठेला हो जाता है। तो आपको क्या है, सेकंड में देखिए बहुत सारा मिलते रहते हैं 2,500 3,500 मतलब जो भी होता है कि कहीं न कहीं मिलता रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पे भी हैं गाँव में जो वो लोग लिए हैं सेकंड में 2,500 या ₹3,500 का लिए हैं, बहुत ही अच्छा है। तो आपको कहीं न कहीं से मिल जाएगा। तो जैसे कि आप सच पहले आप समझ लो, 5,000 में नया ठेला की नहीं बल्कि पुराना जुगाड़ ठेला या टेबल तख़्त या साइकिल ठेला से काम शुरू हो सकता है। अब हम टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे मतलब जितना हमारा खर्च आता है, उसका मतलब जो हम खर्च लगा के सेटअप रेडी करेंगे, स्टार्टअप करेंगे तो कितना हमारा खर्च आएगा। जैसे मान के चलिए कि हमको कहीं सेकंड हैंड या पुराना ठेला मिल गया है, लकड़ी का टेबल या ईंट तक हर चादर जो भी होती है, खर्च हमारा कितना ₹1,200 से ₹1,500 तक का आ जाता है। उसके बाद हमारा क्या लेना है कि जब हमारा वो सेटअप हो गया तो गैस चूल्हा की ज़रूरत पड़ती है। सिंगल बर्न जो स्टोन वाला लोकल आता है, घरेलू लोकल सिलेंडर का ले लें, खर्च कितना आएगा हमारा 1,500 से ₹1,800 तक का। अब उसके लिए हमको बर्तन भी चाहिए जिसमें चाउमीन वगैरह सब बनाएँगे, कढ़ाई वगैरह, तो जैसे मान के चलिए हमारा कढ़ाई हो गया, एक प्लेटा हो गया, चम्मच हो गया, चाकू हो गया, कटिंग बोर्ड हो गया, उसके बाद खर्च कितना आएगा हमारा ₹700 से ₹800 तक आएगा। ये तो हमारा क्या है कि सामान हो गया, जो हम इससे कटिंग करेंगे, यूज़ करेंगे, ये सब मतलब बर्तन में आ गए। अब क्या है कि जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जैसे हम चाउमीन वगैरह बनाएँगे, तो मान के चलिए जो हमारा चाउमीन या नूडल्स होता है हमारा 1 या डेढ़ केजी शुरू में लेंगे। तो हमारा जैसे उसमें पत्ता गोभी हो गया, गाजर हो गया, प्याज़ हो गया, हरी मिर्च हो गई, नमक हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया। तो टोटल ये सब कितना खर्च आएगा हमारा? ₹600 से त ₹700 तक का हमारा एक्चुअली में ये सब चीज़ें आ जाएँगी। अब उसके बाद हमारा जैसे कि चाउमीन देंगे तो उसमें प्लेट में ही देंगे, तो उसके लिए हमको प्लेट भी जो कागज़ का डिस्पोज़ल वाला प्लेट्स आती हैं उसको भी ले लग सकते हैं। कागज़ की प्लेट हो जाएँगी या प्लास्टिक का प्लेट या पॉलीथीन हो जाएगी, पानी का डिब्बा हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा, खर्च कितना आएगा हमारा ₹300 से ₹400 तक का। उसके बाद टोटल कॉस्ट जो हमारा होता है कि अगर हम स्टार्टअप कर देते हैं सेकंड हैंड से पुराना लेके, तो जो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा आइटम सारा है, जैसे हमारा ठेला और टेबल कितने का हो गया? ₹1,400 का। गैस चूल्हा कितने का हो गया हमारा? ₹1,700 का। बर्तन कितने का हो गया हमारा? ₹1,800 का। कच्चा माल कितने का हो गया? ₹650 का। एक्स्ट्रा कितना हो गया हमारा? अगर और भी कुछ खर्चा करेंगे तो उसमें ₹350 का। तो टोटल हमारा कितना खर्च आएगा? 4,900 या 5,000 तक में 5,000 में काम शुरू हो जाएगा। ये रियलिटी प्रूफ है, एकदम इतने में कर सकते हैं। पुराना का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, नया का नहीं। गाँव में कोई ठेला चलाता है तो उसमें कोई मेनू कार्ड तो रखेगा नहीं कि फिक्स दुकान में मेनू कार्ड की ज़रूरत होती है। तो हाफ चाउमीन आप ₹10 का दे सकते हैं, फुल चाउमीन ₹20 का दे सकते हैं। अब इसका हम प्रॉफ़िट मार्जिन समझते हैं। अगर हम ₹10 का चाउमीन बेचते हैं, तो उसमें हमारा ₹10 का चाउमीन प्लेट बनाने में हमारा कितना खर्च लगेगा? क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसमें तेल, मसाला सब कुछ डाल रहे हैं, अगर हमको फ़ायदा नहीं होगा तो हम क्यों करेंगे? तो जो हमारा ₹10 का कॉस्टिंग चाउमीन आता है, जैसे नूडल्स हमारा कितने का नूडल्स और सब्ज़ी ₹5 का हो जाता है। उसमें तेल और गैस ₹1 का हो जाता है। प्लेट हमारा वेस्टेज ₹1 का हो जाता है। तो टोटल कॉस्ट जो आता है हमारा ₹7 में हमारा ₹10 वाला चाउमीन रेडी हो जाता है। अब हमको बेचना कितने में है? ₹10 का बेचना है। तो हमको मतलब जो एक प्लेट पर ₹10 वाला प्लेट होता है, उसपे हमको कितना मिलता है? ₹3 एक प्लेट पे मिलता है। तो हमारा ₹3 एक प्लेट पर मिलता है, तो अगर हम डेली इनकम करते हैं, जैसे मान के चलते हैं 80 या 100 प्लेट बेचते हैं,
तो उसके हिसाब से 800 रुपये या कितना हो जाता है, 1000 रुपये सेल हमारा हो जाता है। अब प्रॉफिट उसमें कितना आएगा हमारा, 250 रुपये या 300 रुपये डेली हो जाता है। अगर हम प्रतिदिन 30 दिन तो कोई करता नहीं, कंटिन्यू सोचेंगे कि कभी संडे का, कभी मतलब डेली-डेली जाते हैं तो वो क्या है कि ऊब भी जाते हैं। तो डेली-डेली नहीं, मैं 25 दिन का ही मान रहा हूँ, सिर्फ़ 25 दिन का ही मान रहा हूँ, तो हमारा कितना तक हो जाएगा, 6,000 से लेके 10,000 तक कमा सकते हैं आप इसमें। इतना तो रहता है कि अगर एक दिन का डेली का 300 रुपये बच रहा है, कभी 350, मतलब कोई फिक्स तो है नहीं कि आज हम इतना गए तो हमारा इतना पापड़ बचा, इतना चाउमीन बचा, इतना सब कुछ बचा। तो कोई इसमें फिक्स नहीं है, किसी दिन ज़्यादा, किसी दिन कम होता है। पर मंथली का आप इतने में स्टार्ट करके आराम से 10,000 तक कमा सकते हैं। अब अगर मान के चलिए कि अगर ये बिजनेस हम कर रहे हैं तो सिर्फ ठेला से ही शाम का काम जैसे मान के चलते हैं। ये नहीं है कि हमने स्टार्टअप कर दिया तो जब मन करे चल दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको टाइम और लोकेशन भी, जैसे समय जैसे हमारा 4 बजे से 9 बजे तक होता है, तो जगह जैसे हम स्कूल के पास हो सकता है, बस स्टैंड के पास हो सकता है, हाट बाज़ार गाँव का हो सकता है, मंदिर के पास भी हो सकता है। और शुरू में जब हम स्टार्टअप करते हैं तो हमको ज़्यादा वैरायटी नहीं रखना है, बहुत महँगा मसाला मत डालिए, गंदगी से ग्राहक भागते हैं, नाप-तौल में धोखा मत दीजिए। वैसे क्या है कि ग्राहक अगर पक्का बन गए हैं तो क्या करना चाहिए, जैसे हमको कुछ सक्सेसफुल जानकारी, जैसे स्वाद एक जैसा रखें, साफ-सफाई देखनी चाहिए, हँसकर बात करो, बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे दोगे तो भी चलेगा, ₹10 की क्वालिटी सही रखो। ये कहा था कि ये हम सेकंड हैंड ठेला लेके चाउमीन को सेल कर सकते हैं गाँव में, जो कि जा के, और गाँव की जो बाज़ारें लगती हैं, आराम से ही, और रोज़ डेली खाने वाले सब लोग हैं, तो बहुत ही ट्रेंडिंग बिज़नेस है, ये आप लोग करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। जैसे कि ये तो रही हमारा मतलब चाउमीन की ठेला सेकंड हैंड से चालू करते हैं तो इतना कमा सकते हैं। अगर उसमें ही जो ठेला हमने यूज़ की है, सिर्फ़ चाउमीन ही नहीं बेचना है, जैसे हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि चाउमीन तो बेच ही रहे हैं, पापड़ भी ऐड कर सकते हैं, चाट भी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद चटनी, मीठी, खट्टी जो भी होती है, मतलब बहुत सारे लोग खाते हैं। तो अब ये सब चीज़ें ऐड करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, जैसे एक्स्ट्रा कमाई भी हो सकती है। अब जैसे किसी-किसी क्या है कि आपने मान के चलिए कि ठेला आपका गाँव से जा रहा है, तो जैसे गाँव से जा रहा है तो उसमें कैसा है कि ठेला में देखा है तो आप तो बोलते नहीं रहेंगे, आप लोगों को पता ही होगा आजकल एक माइक चला है जो कि आपको उसमें सिर्फ़ सेट भी कर सकते हैं, या तो गाना बजाते हुए जाएँगे तो कोई भी समझ जाएगा कि हाँ, वहाँ पे चाउमीन वाला ठेला जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, और नहीं भी अगर जा रहा है तो दोस्तों उसमें गाना बजाते जाइए, हर कोई देखेगा हाँ, गाना बज रहा है, वो चाउमीन वाला दुकान है या ठेला है। अब एक्स्ट्रा मतलब इसमें कमाई कैसे कर सकते हैं, जैसे अब मान के चलिए कि अगर किसी ने चाउमीन खाने वाला है तो चाउमीन खाएगा, कोई क्या है चाउमीन नहीं खाएगा तो पापड़ खाएगा, मान के चलिए पापड़ भी नहीं खाएगा तो चाट खाएगा, चाट भी नहीं खाएगा तो मतलब जो आपके पास 2-3 चीज़ें हैं, कोई ना कोई एक आदमी एक चीज़ें ज़रूर खाएगा। अब 4-5 चीज़ें हमने एक्स्ट्रा रखी है, पापड़ हो गया हमारा, चाउमीन हो गया, पापड़ है, उसके बाद चाट हो गया, फुल्की-वुल्की, मतलब जो भी चीज़ें हैं खट्टी-मीठी, तो हम क्या सोचते हैं कि अगर वो पापड़ नहीं खाया तो चाट खाया, चाट नहीं खाया तो वो खाया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई न कोई, हर आदमी का क्या है, स्वाद अलग-अलग होता है। तो स्वाद अलग-अलग होने का कारण यही होता है कि अलग-अलग आदमी आएँगे, अलग-अलग कोई न कोई एक आदमी आपसे ज़रूर एक चीज़ें ज़रूर खाएगा। सब चीज़ें अगर हम रखेंगे तो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर चाउमीन है तो सिर्फ़ चाउमीन खाने वाले ही आएँगे, अगर नहीं तो 4-5 चीज़ें हैं तो हमको 4-5 कस्टमर अलग-अलग से मिल जाएँगे। तो एक्स्ट्रा रखने में हमको फ़ायदा है और हमारा इनकम भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो इसलिए हम एक्स्ट्रा रख के अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो बिज़नेस हमने, ये जो अंजू बिज़नेस आइडियाज़ है दोस्तों, हमने गाँव में रहकर गाँव से कमाने के लिए ही स्टार्टअप किया है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो दोस्तों तभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को और भी किस बिज़नेस में रुचि है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों तो हम लोग उस पे ज़रूर बनाएँगे।